Hello बच्चों, let's read this question. The question says the decay constant for a radioactive nuclide is 1.5 into 10 raised to the power minus 5 per second. Atomic mass of the substance is 60 gram per mole. Na equals to 6 into 10 raised to the power 23. The activity of 1.0 microgram of substance is. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें डिके कांस्टेंट गिवन है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड का, और जो एटॉमिक मास है सब्सटेंस का वो है 60 ग्राम पर मोल। Na की क्या वैल्यू लेनी है वो भी हमें गिवन है, और हमें एक्टिविटी निकालनी है एक सब्सटेंस की जिसका मास भी हमें गिवन है। की कंसेप्ट, सबसे पहले एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी होता है द रेट ऑफ डिके ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्टिविटी। इसको हम ए से डिनोट कर सकते हैं, और जो इसका फॉर्मूला होता है एक्टिविटी का वो होता है ए इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी। जो हमारा लैम्डा होता है वो होता है हमारा डिके कांस्टेंट। ठीक है, हम अब क्या करते हैं, एक फॉर्मूला और हमारा है। नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो हम ये सब यहाँ पे यूज करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें डिके कांस्टेंट गिवन है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं। डिके कांस्टेंट लैम्डा होता है हमारा इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 सेकेंड इनवर्स। हमें सबसे पहले निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, ताकि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होगा तो हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास क्या है हमारे पास? 1.0 माइक्रोग्राम। उसको हम चेंज कर लेते हैं ग्राम्स में। 10 रेज टू द पावर माइनस 6 अपॉन 60। मोलर मास इज 60 इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 अपॉन 6। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ एटम्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे? 10 रेज टू द पावर माइनस 7 अपॉन 6 इंटू एवोगाड्रो। एवोगाड्रो हमें क्या लेना है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो वो है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 10 रेज टू द पावर 16 एटम्स। अब जो हमारा एक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो हम यूज करते हैं। A इक्वल्स टू एन नॉट। एन नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लिया। एन नॉट इंटू लैम्डा डिके कांस्टेंट है माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी। टी है जिस टाइम पे हम निकाल रहे हैं। अगर मैं मान लेती हूँ मैं इनिशियल टाइम पे निकाल रही हूँ फॉर टी इक्वल्स टू 0, तो मेरी जो एक्टिविटी की वैल्यू हो जाएगी A इक्वल्स टू टाइम 0 पे मैं निकाल रही हूँ तो इसको A नॉट मान लेते हैं क्योंकि मैं T इक्वल्स टू 0 पे ले रही हूँ। तो A नॉट की वैल्यू हमारी आ जाएगी N नॉट इंटू लैम्डा। वैल्यू पुट कर देते हैं। N नॉट क्या है हमारा? 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5। ये हमारी जो है डिके कांस्टेंट की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू हमें पुट कर दी। अब हम एन नॉट लिखते हैं। एन नॉट हमारा कितना आया, कितने एटम्स आए हैं? 10 रेज टू द पावर 16। तो एन नॉट की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो हमारे पास जब एक्टिविटी आ रही है वो 15 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 बैकवारल। जो यूनिट होती है एक्टिविटी की वो होती है बैकवारल, तो इसलिए हमने यहाँ पे बैकवारल यूनिट यूज की है। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो है 15 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 बैकवारल। Hope you understood it well. Best of luck.